प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। दीपकम पुस्तक कक्षा छठी की संस्कृत की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और जिसका आज हम करने जा रहे हैं षष्ठ पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि पाठ का अभ्यास। तो उस अभ्यास की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप सभी वीडियो को देख सकें। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्र गणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। दीपकम पुस्तक छठी कक्षा षष्ठ पाठ है यानी कि छठा पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि का वयम अभ्यासम कुर्मः का अंतिम भाग अभ्यास का करने के लिए। प्रश्न 5। स्वस्य अपनी दिनचर्या सरल वाक्यों से लिखन्तु लिखो। तो हमको अपनी दिनचर्या लिखनी है सरल वाक्यों में। एक वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अहम मैं प्रातः सुबह 6:15 बजे उत्तिष्ठामि उठता हूँ। लड़का है तो कहेगा उठता हूँ, लड़की अगर इस वाक्य को बोल रही है तो उठती हूँ। यहाँ पर कोई चित्र तो दिया हुआ नहीं है इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। अहम प्रातः 6:15 उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ, मैं प्रातः 6 बजे उठती हूँ। चलिए इसके आगे सबसे पहले क्या करते हैं भाई? गुनगुना पानी पीता हूँ। हमने पाठ में पढ़ा है तो चलिए लिखते हैं सर्वप्रथमम् तो सबसे पहले क्या करता हूँ उठ करके? वैसे तो आया था क्या भाई, मैं पृथ्वी माता को प्रणाम करता हूँ। आया था कि नहीं? आया था भाई। प्रथमम भूमे वंदनम करोमि, तो यही लिखेंगे। प्रथमम सर्वप्रथमम सबसे पहले भूमे पृथ्वी की, वंदनम वंदना करोमि करता हूँ या करती हूँ। ये हो गया एक वाक्य तैयार। सर्वप्रथम भूमि वंदनम करोमि, सबसे पहले भूमि की वंदना करता हूँ। और उसके पश्चात ततः है, उसके पश्चात का क्या होता है? ततः है। उसके बाद क्या करता हूँ भाई? गुनगुना पानी पीता हूँ। गुनगुने पानी को क्या बोलते हैं? कवोष्ण जलम। ये आया हुआ है पाठ में, कवोष्ण जलम, गुनगुना पानी। क्या करता हूँ? पीता हूँ, पीबामी। ततः कवोष्ण जलम पीबामी। ठीक है। 6 बजे उठा, सबसे पहले जो है भूमि को वंदन किया और फिर उसके बाद गुनगुना पानी किया। और फिर क्या? सपाद षड्वादने। सपाद षड्वादने का मतलब 6:15 बजे। सपाद षड्वादने 6:15 बजे क्या करता हूँ भाई? 6:15 बजे शौचम करोमि, शौच करता हूँ। शौचम करोमि, 6:15 बजे शौच करता हूँ। और उसके पश्चात बज जाते हैं 6:30, तो फिर अहम सार्धषड्वादने, सार्धषड्वादने 6:30 बजे। 6:30 बजे क्या करता हूँ? प्राणायाम करोमि, प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम
यामम। करोमि, एक वाक्य ये हो गया। मैं 6:30 बजे प्राणायाम करता हूँ। उसके पश्चात भाई प्राणायाम के बाद फिर मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। सप्तवादने, इतने में 7 बज गए। सप्तवादने, 7 बजे क्या करता हूँ? स्वाध्यायम करोमि, स्वाध्याय करता हूँ। करोमि, 7 बजे स्वाध्याय करता हूँ। और उसके बाद फिर बज जाते हैं भाई क्या? 7:30। 7:30 बजे क्या करता हूँ भाई फिर मैं? अहम सार्धसप्तवादने, सार्धसप्तवादने, 7:30 क्या? 7:30 बजे क्या करता हूँ भाई मैं? स्नानम करोमि, स्नान करता हूँ, नहाता हूँ। मैं 7:30 बजे स्नान करता हूँ। और स्नान करने के बाद भाई ततः, उसके बाद क्या करता हूँ? ईश वंदनाम करोमि, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। ईश वंदनाम, नाम के लिए लगा देंगे ऊपर अनुस्वार, करोमि। उसके बाद मैं ईश वंदना करता हूँ। फिर ठीक है, ईश वंदनाम करोमि। और आगे क्या लिखा? अहम, मैं, मातुः पितुः च, माता और पिता की, उसके बाद मातुः पितुः च, माता और पिता की क्या करता हूँ? चरण वंदनाम करोमि। अहम मातु पितु च चरण वंदनाम करोमि। क्या करता हूँ भाई फिर मैं? माता और पिता की चरण वंदना करता हूँ। ठीक है जी, माता पिता की चरण वंदना हो गई। उसके बाद फिर नाश्ते का समय हो गया और तब तक बज गए 8। ठीक है, अष्टवादने, 8 बजे। अष्टवादने, 8 बजे। प्रातरासम, प्रातरास किसको कहते हैं? नाश्ते को। करोमि, करता हूँ। 8 बजे नाश्ता करता हूँ। 8 बजे क्या हो गया जी? नाश्ते का टाइम हो गया। ठीक है, और उसके बाद 8 हो गया। 8 के बाद क्या होगा फिर? सवाई के लिए क्या पड़ता है? सपाद। ये इधर देखो, सपाद। 8:15 बजे क्या करता हूँ? समाचार पत्रम पठामि। अहम सपाद, डैश लगाओ, नहीं तो आ की मात्रा लगा के बनाना पड़ेगा, संधि करनी पड़ेगी। अहम सपाद अष्ट वादने, मैं 8:15 बजे समाचार पत्रम, घर में समाचार पत्र आता है तो उस समाचार पत्र को समाचार पत्रम
पठामि। समाचार पत्र को पढ़ता हूँ कितने बजे? 8:15 बजे। और 8:15 के बाद फिर हो जाता है टाइम 8:30। साढ़े के लिए क्या करते हैं प्रयोग? 30। सार्ध अष्टवादने ततः उसके बाद सार्ध अष्टवादने 8:30 बजे क्या करता हूँ? विद्यालय जाता हूँ। विद्यालयम गच्छामि। तब 8:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। चलिए रिक्त स्थान और करते हैं, उसके बाद अभ्यास हो जाएगा हमारा पूरा। योग्यता विस्तार करेंगे कल। तो चलिए, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्यों में शिष्टाचार पदों को जोड़िए। तो ये ऊपर हैं दिए हुए पद: नियम पालनम, सेवा, मैत्री भाव, सहाय्यम, सत्कारम, दया भाव है। तो यथा कितने? 1 2 3 4 5 6। एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गए। ठीक है, तो एक भर रखा है क्या? सेवाम यहाँ भर दिया है, तो सेवाम यहाँ नहीं आएगा। तो युवक है, माता पितरों सेवाम करोति। युवक माता और पिता की सेवा करता है। माता पिता की क्या करता है भाई? सेवा करता है। और आगे क्या है? सा वह दुर्बलानाम, दुर्बलों की क्या करती है? सहाय्यम करोति। सा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होगा? वह दुर्बलों की, कमजोरों की, ऊपर से देख के लिखेंगे बिल्कुल ऐसा ही, साहा फिर आधा ये फिर पूरा ये, सहाय्यम करोति, वह दुर्बलों की सहायता करती है। उसके बाद सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में क्या? दया भाव है भवतु, दया भाव होना चाहिए। दया भाव हो, दया भाव है। उसके बाद सर्वे छात्राः पाठशालायाः, सभी छात्र विद्यालय के, पाठशाला के क्या करते हैं? नियम पालनम कुर्वन्तु, नियम का पालन, नियम पालनम। सभी छात्र पाठशाला के, विद्यालय के नियम पालन कुर्वन्तु, करो, लोट लकार का प्रयोग है। ठीक है। वयम सर्वे अतिथिनाम, अतिथियों का क्या करते हैं? सत्कारम, सत्कार, सत्कारम कुर्मः, हम सभी अतिथियों का सत्कार करें। परस्परम छात्रेषु, क्या हो? एक पद रह गया क्या? मैत्री भाव है, मित्रता का भाव भवतु हो। सभी छात्रों का आपस में मैत्री भाव हो, मैत्री भाव है भवतु। तो इसी के साथ पाठ का अभ्यास हो जाता है पूरा। कल करेंगे योग्यता विस्तार है। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।